दानिश अल्वी जी के ऊपर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं कि दानिश अल्वी जी ने पूरे समर्पण से काम किया और पूरे समाज के लिए काम किया। बहुजनों की आवाज़ों को सदन में भी रखने का बड़ी ताकत से काम किया, लेकिन उसका सिला क्या मिला? बहन जी ने उनको दरकिनारे कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि दानिश अली जी जो बहन जी पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं अडानी अंबानी के खिलाफ बोल रहा था, इसलिए बहन जी ने मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये थोड़ा हास्यास्पद बात है। इसका मतलब दानिश अली जी सांसद होते हुए भी कितना इमैच्योर है। भाई दानिश अली जी को ये समझना चाहिए कि वही अडानी अंबानी है जिनके पैसे से कांग्रेस चलती है। वही अडानी अंबानी है जिनके पैसे से बीजेपी चलती है। वही अडानी अंबानी है जिसके पैसे से सामाजिक न्याय या समाजवादी जितनी भी पार्टियां हैं वो चलती हैं। वही अडानी अंबानी है जितने भी लोग कम्युनिस्ट के नाम पे आंदोलन चला रहे हैं वो पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, लेकिन उन्हीं के चंदों से वो अपना आंदोलन चलाते हैं। अगर इस देश में कोई अपने बलबूते आंदोलन चला रहा है तो वो बहुजन समाज पार्टी चला रही है। और ऐसे में दानिश अली जी ये बोले कि मैंने अडानी अंबानी के खिलाफ सवाल पूछे तो बहन जी ने मुझे निकाल दिया। ये दानिश अली जी की एक इमेच्योरिटी वाली जो बात है वो है। दूसरा, दानिश अली जी दानिश अली जी को एक मौका मिला बहुजन समाज पार्टी के कारण कि वो लोकसभा का सदस्य बन पाए, लोकसभा में चुने गए। उनको बहुजन समाज पार्टी खासकर बहन जी का धन्यवाद करना चाहिए। वो जेडीएस के इसके पहले वो जेडीएस के सिपाही थे, जनता दल सेकुलर जो कर्नाटका में थी, लेकिन उनको उनका कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं था। फिर भी बहुजन समाज पार्टी ने उनका सम्मान करते हुए उनको लोकसभा भेजा। और किस लिए भेजा? कि वो बहुजन आंदोलन को समझेंगे और बहुजनों, खास करके बहुजन आंदोलन में जो बहुजन आंदोलन का लक्ष्य है और जो इस्लाम का जो लक्ष्य है उसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में भी ये कहा गया है कि हमेशा गरीबों, मजलूमों इनके साथ आपको खड़े रहना है। और बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है वो भी कहता है, संविधान क्या कहता है? सामाजिक बराबरी। मतलब जो जात के आधार पे जिनके साथ हक मारा गया है, जिनका हकूक मारा गया है, जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। तो आप ऐसे नेतृत्व के ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो ये तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि आपने बहुजन समाज पार्टी ने आपको पढ़ने में गलती कर दी है। आपको इतना बड़ा मौका दी, लेकिन आप न बहुजन समाज पार्टी को समझ पाए, न आप इस्लाम के प्रति ईमानदार रहे, और ना ही आप जो है इस बहुजन जनता के प्रति ईमानदार रह पाए। तो ऐसे में तो भाई ये हश्र आपका होना ही था। तो ये जो है, जो निर्णय बहन जी ने लिया है वो निर्णय वास्तव में काबिले तारीफ है। और जो लोगों को लगता है कि इससे मुस्लिम मतदाता जो है वो बहुजन समाज पार्टी से छिटक जाएंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसमें 80% वोट मुस्लिम समाज का समाजवादी पार्टी के पास गया और 8% वोट बीजेपी के पास गया और 6% वोट बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम समाज का मिला। और अगर वहीं टिकटों के ऊपर देखेंगे तो 87 टिकट बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज को दिया। दूसरा, 75 टिकट कांग्रेस ने जो है मुस्लिम समाज को दिया और 64 टिकट जो है वो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज को दिया और बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया। लेकिन अगर आप वोटों का आंकड़ा देखेंगे तो मुस्लिम समाज ने किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिया, उसका क्रम क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर दानिश अली जैसे लोग मुस्लिम वोटों को प्रभावित करते तो बहुजन समाज पार्टी की यह हालत नहीं होती, या जो मुस्लिम मतदाता है वो इस तरह से गुमराह नहीं होते।
मुस्लिम समाज के जो कैडराइज लोग हैं, जो बहुजन आंदोलन को समझते हैं, वो दानिश अली जी से नहीं जुड़े हैं, वो बहुजन नेतृत्व से जुड़े हैं, बहुजन आंदोलन से जुड़े हैं। वो कल भी जुड़े थे, वो आज भी जुड़े हैं, वो आगे भी जुड़े रहेंगे। ऐसे में दानिश अली जी जैसे लोग आएंगे और जाएंगे, और जो ये बहुजन आंदोलन है वो मजबूत करने वाले लोग ही इस आंदोलन में टिकेंगे। तो ये हमें याद रखने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।